दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर आई बेंगलोर की शामत हुआ ऐसा मुकाबला पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। पहले हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर आईपीएल का सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलोर के सामने खड़ा किया, तो वहीं जवाब में कोहली ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर पलट दिया पूरे मैच का रुख। तो आखिर दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में कौन बना चैंपियन? कोहली ने कितने रनों का दिया योगदान? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेंगलोर की टीम प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हैदराबाद और बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बेंगलोर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड आए। वहीं बेंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए विल जैक। उनकी तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन लेकर टीम का खाता खोला। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और पहले ही ओवर से 7 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए। बेंगलोर के लिए दूसरा ओवर लेकर आए रेस टॉपली और इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़कर टॉपली की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी हेड नहीं रुके। टॉपली की अंतिम गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर टीम के लिए लेकर आए एक बार फिर विल जैक, लेकिन इस ओवर में वो शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बना पाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए इस ओवर में तरस रहे थे। बेंगलोर के कप्तान को विकेट की तलाश थी और उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाज यश दयाल को गेंद थमाई, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन इनका स्वागत हेड ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों प्लेयरों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। लॉकी फर्ग्यूसन को पहले ही ओवर में हेड ने जमकर कूट दिया। इसके बाद भी हेड नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 18 रन बटोर के लिए और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अपनी टीम के लिए यश दयाल बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी दूसरी ही गेंद पर हेड ने शानदार छक्का लगाकर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। अभिषेक शर्मा के बाद ट्रेविस हेड भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने भी छक्के में तब्दील कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज इस ओवर को भी बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुके नहीं। 5वीं गेंद को उन्होंने इतना करारा शॉट लगाया कि फील्डर के बीच से चीरती हुई गेंद बाउंड्री के पार चली गई और देखते ही देखते ट्रेविस हेड ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 20 गेंद में ठोक दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 76 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विल जैक। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुका नहीं। तीसरी गेंद और चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील किया। बेंगलोर के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई हो रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 21 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए विजय कुमार की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। दोनों बल्लेबाज बेरहमी से धुनाई कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए नया ओवर लेकर आए रेसी टॉपली ने अपने ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद को पहला झटका 108 रनों के स्कोर पर लग गया। अभिषेक 22 गेंद में 2 खतरनाक छक्के और 2 चौके की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हेड का साथ देने के लिए मैदान पर हेनरी क्लासेन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 128 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर उन्होंने अपनी तूफानी शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। हेनरी क्लासेन भी जमकर कुटाई कर रहे थे। हैदराबाद का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा था, लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
हेड 41 गेंदों में 102 रन, 8 खतरनाक छक्के और 9 चौके की मदद से रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज एडन मार्करम आए। देखते ही देखते हेनरिक क्लासेन भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर विजय कुमार को शानदार चौका लगाकर हेनरिक क्लासेन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 23 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन हेनरिक क्लासेन भी 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन के शिकार हो गए। 31 गेंद में 67 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। अब्दुल समद भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। बेंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक बार फिर हैदराबाद अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते वो रिकॉर्ड भी 277 रन वाला टूट गया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों की घातक बैटिंग जारी रही और अपने टीम के स्कोर को 20 ओवर में 287 रनों तक पहुंचा दिया और बेंगलोर के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस आए। ये दोनों बल्लेबाज भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहले ओवर फेंकने आए अभिषेक शर्मा। इस ओवर से बेंगलोर के बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत विराट कोहली ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपने टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए शहबाज अहमद। इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह जरूर बढ़ रहा था, लेकिन पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं था। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर टीम के लिए भुवनेश्वर कुमार और उनकी पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी कोहली रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया, अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी ही जल्दी अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया था। बेंगलोर के फैंस विराट कोहली से जीत की उम्मीद रख रहे थे। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए टी नटराजन। इस ओवर में भी विराट कोहली का जबरदस्त तूफान देखने को मिला और 14 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की घातक बैटिंग जारी रही। उसके बाद भी बेंगलोर के एक-एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और अपना तांडव दिखाना शुरू किया और यह मुकाबला अंतिम गेंद तक खेला गया। लेकिन दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।